हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए यहाँ पर आज फिर हम एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आए हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही फल मिलता है। यही ज़िंदगी का और रिश्तों का कानून है और यह सत्य भी। अगर हम बुरा करेंगे तो सच में बुरा ही मिलेगा, चाहे वो हमें अगले जन्म में ही क्यों ना भुगतना पड़े। हम सोचेंगे कि हमने तो किसी का आज तक कोई भी बुरा नहीं किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई भूल चूक हुई होती है जो हमें अगले जन्म में भी सहन करनी पड़ती है, उसका भार उठाना पड़ता है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। देखिए, जो नवविवाहित जोड़ा था उसमें उसकी पत्नी थी ना, जो काफ़ी सुशील और अच्छे स्वभाव की थी, वह काफ़ी गुणी भी थी। लेकिन 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसने जो भी बताया उन्होंने सब कुछ किया संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। 10 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत खराब। 10 दिन बाद ही उनके बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह रोते बिलखते इधर उधर भटके और एक संत के पास पहुँचे। उस माँ ने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं, प्लीज़ मेरे बेटे को एक बार 1 मिनट के लिए ही चाहे जिंदा कर दीजिए कि मैं इसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ, कि यह मुझे माँ कहकर पुकारे। उस संत ने भी उस स्त्री को काफ़ी समझाया कि यह मोह माया है, उसका जाल है, अपना पराया कुछ भी नहीं होता। लेकिन वह स्त्री बस एक ही बात की हट बार बार कर रही थी कि बस चाहे इसे 1 मिनट के लिए ही जिंदा कर दीजिए, मैं इसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। आखिरकार उस संत को उसकी बात माननी पड़ी और उसने उसको आत्मा को बुलाया बच्चे की और उसको जिंदा किया। और उस बच्चे ने कहा, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली माँ थी और मैं माता के प्रेम के लिए तड़पता रहा, और इस जन्म में अब तुम बेटे के प्रेम के लिए तड़पोगी। यही सच है। और यह बात सुनकर वह काफ़ी दुखी होती है। फिर वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह आत्मा उसमें से निकल कर चली जाती है। चलिए देखिए, यहीं पर कहते हैं कि देखिए, कहने में तो देखिए ये बहुत अच्छा जोड़ा था और किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन वही कहते हैं ना, हमारे अगले और पिछले जन्म आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम कुछ भी बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगला हो या पिछला जन्म हो, हमें सब कुछ भुगतना पड़ता है और यही सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि उस परमात्मा का जितना भी नाम लो उतना कम है, उसे हमें हर वक्त उसका सुमिरन करना चाहिए, चाहे हमारा अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। तो भगवान हमारी बुद्धि को भी सही रखे, सद्बुद्धि दे हमें, ताकि हम कुछ बुरा ना करें और हमें कुछ भी गलत होने का मतलब हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो और वह हमें सहन ना करना पड़े। चलिए, अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त करती हूँ। बस एक छोटी सी कहानी लेकर आई थी और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी पसंद आएगी, और कल फिर एक कहानी और लेके आऊँगी, वो भी छोटी सी कहानी लेके आऊँगी। चलिए, धन्यवाद जी।